जिस लड़की को तुम हिकारत से देखते हो, घृणा करते हो, घर का बोझ समझते हो, प्यार तो बच्चियां वही करती हैं। ससुराल में चली जावे तो भी उसका मन माँ पिता में लगा रहता है, माँ ठीक तो है, बाप ठीक तो है मेरा। छुट्टी लेती है, घर वाले से 100 बार पूछती है कि माँ को मिला हूँ मैं, पिता को मिला हूँ मैं। तो प्रेम तो स्नेह तो बेटियां ही देती हैं, पर फिर भी बेटियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो स्त्री के इस स्वरूप को सामने रखते हुए ये कहा कि परमात्मा स्त्री है और वही प्रकृति है, वही जन्म देता है और वही मरण देता है। तो जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो जब जन्म हो तब भी शांत रह करके उस प्रकृति के दृश्य को देखता है, और जब वह जन्मा हुआ मर जाए तब भी वो शोक नहीं करता, तब भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि इस विश्व का नियम यही है कि जो उत्पन्न होगा सो तो मरेगा ही। सुखमनी साहब में श्री गुरु अर्जन देव जी ने इतनी सुंदर बात कही, इस बात की कुछ कीमत ही नहीं दी जा सकती। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। जन्म होना तुम्हारा इस संसार में आना हुआ, और मरण इस शरीर को छोड़ के जाना हुआ। और गुरु अर्जन देव कहते तेरा जन्म भी एक खेल है और तेरा मरना भी एक खेल है, ज्यादा गंभीर मत होना, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, सब खेल चल रहा है। अगर खेल की दृष्टि से देखेगा तो तू दुखी नहीं होगा, और अगर तुम सीरियस हो गए इस माया के खेल को देखते हुए तो तू बहुत परेशान होने वाला है, तो तू बहुत दुखी होने वाला है। भारत में हमारे तमाम ऋषियों ने, मनीषियों ने, महात्माओं ने बार बार इस बात को समझाने की चेष्टा की है कि इस जगत में जो तुम हो ये परमानेंट बात नहीं है, इट इज जस्ट अ टेम्पररी फेज। कुछ समय के लिए हो, कुछ काल के लिए हो, समय अवधि क्या है वो हमें मालूम भी नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हम एक घड़ी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितने साल चलेगी, हम एक स्कूटर खरीदते तो पूछते हैं कितनी देर चलेगा, हम एक पेन खरीदते हैं तो उसके लिए भी पूछते हैं कितनी देर निब चलेगी इसकी, और इसका स्पेयर पार्ट अगर टूट फूट जावे तो स्कूटर मशीन का कुछ, तो हम गारंटी भी पूछते हैं, चलेगी कितनी देर ये भी पूछते हैं। पर सोच करके देखिए, जो आदमी ये सब चीजें खरीद रहा है उसकी अपनी गारंटी क्या है? कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चलेगा ये? सोचें दुकानदार से कोई पूछे ये घड़ी कितने दिन चलेगी, और दुकानदार पलट के कहे तुम कितने दिन जिंदा रहोगे। हाँ, तू अपनी बात तो करना पहले। हम तो अपनी घड़ी के बारे में शायद कुछ रिटर्न वारंटी तुम्हें दे दे, 7 ईयर 10 ईयर वारंटी है, तेरी क्या वारंटी है? जो छड़ना सुथिर कर्माने, जो छूट जाएगा उसको पक्का स्थिर समझता है, और जो स्थिर है परमात्मा उसकी ओर मानव मन का ध्यान भी नहीं जाता। प्रकृति का ये खेल चलता है, जन्म मृत्यु खेल है, सृष्टि का बनना मिटना भी एक खेल है। और ऋषि कहता है हे देवी तू प्रकृति स्वरूपा है, तू शिव स्वरूपा है, हम तुम्हें नमन करते हैं। ए देवी तेरा स्वरूप कैसा है? अति सौम्याति रुद्राय, तू सौम्य भी है, तू रुद्र रूप भी है। जगत प्रतिष्ठाय, इस सारे जगत का आधार अधिष्ठान भी ए देवी तू ही है। जैसे ये सोफा इस प्लेटफॉर्म के आधार पर खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म ना हो तो सोफा यहाँ टिक नहीं सकता, ये प्लेटफॉर्म इस मंच के आधार पर खड़ा है, मंच ना हो तो ये प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ये मंच धरती के आधार पर खड़ा है, धरती नहीं हो, धरती हिले तो ये मंच टिका रहेगा क्या?
हम एक बार लुधियाना में थे जब भूचाल आया था और गुजरात में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। उस समय पर भी मैं सत्संग कर रही थी, शिविर चल रहा था, और थोड़ा समय पहले तो मुझे खाली वाइब्रेशन अपने आसन में महसूस हुई। अब ऐसा है, हम लोगों को तो मस्ती आती रहती, बहुत सी तरंगें उठती रहती हैं, बहुत सारी, तो लगा अपना ही कुछ खेल चल रहा है। पर थोड़ी देर में जब ये और जोर से हिला तो पीछे से एक ने आवाज मारी, भूचाल। कोई 700-800 लोग बैठे हुए थे हॉल में, शिविर था, ओपन सत्संग नहीं, शिविर था। तो एक ने आवाज मारी, भूचाल, तो कईयों के रंग उड़ गए कि मरे। वो भूचाल को सुनते ही याद आती मौत, आगे पीछे तो आती नहीं। हाँ, तो भूचाल। अब इतने लोग अगर अचानक उठ के दौड़ेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो हमने कहा देखो, बच्चे को खिलाने के लिए माँ झूले में बैठाती है और झूला हिलाती है और बच्चा खुश होता है। तो आज परमात्मा रूपी माँ हमको इस झूले में, पूरी बिल्डिंग यूं यूं हो रही थी, वी कुड फील दैट, हम लोग सब महसूस कर रहे हैं। कोई नहीं, झूला झूलो, और झूलते झूलते में मर गए तो भी बढ़िया, जिंदा बच गए तो भी बढ़िया। तो ये मौका गंवाना नहीं है। और जम के जो कीर्तन हुआ उसमें, और भूचाल कितनी देर रहता, 2 मिनट, 2-2.5 मिनट, फिर अपने आप शांत हो गया। सब कहने लगे, अरे गुरु माँ आपने बचा लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा ऐसा कोई क्रेडिट मुझे मत दीजिए। अगर तुम मर जाते और मान लो हम बच जाते, या हम भी तुम्हारे साथ मर जाते तो भी बढ़िया था, बच गए तो भी बढ़िया है इश्क का जुनू कुछ हमारा इस तरह कि हर अदा पे हम एक ही बात कहते हैं कि यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। ये हो जाए तो भी वाह वाह है, वो हो जाए तो भी वाह वाह है। जीवन चले तो वाह वाह है, जीवन मिट जाए तो भी। तुम्हारा है ये शरीर तुम्हारा है, उसका है, प्रसाद है, कृपा है, मिला है सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, हम कौन हैं ये जानने के लिए, ये सृष्टि क्या है ये समझने के लिए, खुद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए। तो अवसर है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। द क्वेश्चन इज हाउ बेस्ट वी अवेल इट, हाउ बेस्ट वी इंजॉय इट। देवी को नमन करते हुए ऋषि कहता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितः। मनुष्य में जो बुद्धि है वह भी देवी तू है। समझने की, सीखने की, जानने की, कला, कृति, नृत्य, काव्य, संगीत, विज्ञान, ज्ञान, लिटरेचर, धन कमाने की अकल, ये सब कुछ जिस बुद्धि से आ रहा है वह बुद्धि भी देवी का ही स्वरूप है। देवी हम तुम्हें नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में जो व्यापक है। यहाँ भूत का अर्थ भूत प्रेत नहीं है, यहाँ भूत का अर्थ है एलिमेंट, तत्व। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों में जो व्यापक रूप से मौजूद है वो कौन है? कहा वो परम शक्ति है। हम उसी को देवी कहते हैं और उस देवी को कहते हैं कि तू मेरी इस देह में निद्रा रूपेण संस्थिता। नींद भी कौन है? ये भी देवी का स्वरूप है। आप देखो, मन तुम्हारा कितना दुखी हो, कितना दुखी हो, घर में मौत हो गई हो, कोई रोगी है, दिवाला निकल गया है, कितना ही मन खराब हो, पर अगर नींद आ जाए तो सब दुख खत्म उतनी देर के लिए। और अगर किसी कारणवश मनुष्य खुद ना सो सके तो डॉक्टर
इंजेक्शन दे देते, सेडेटिव दे देते, भाई इसको सुला दो। ऋषि कहता है निद्रा भी देवी तू ही है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तुझे प्रणाम करता हूँ, तुझे प्रणाम करता हूँ। देवी तुमसे अलग नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। मनुष्य के मन में जो तृष्णा जगती है वह तृष्णा भी देवी का ही स्वरूप है। अब आप इस तृष्णा को संसार की ओर ले जाते हो या तृष्णा को परमार्थ की ओर ले जाते हो, प्रश्न इसका नहीं है, पर ये जो वेग उठता है मन में, यह भी देवी की ही शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। इसी प्रकार कहा दया रूप तू ही है। जब किसी भी मनुष्य के दिल में दया जागे ना, तो समझो उसके दिल में देवी ही जाग गई है। और जिसके दिल में दया ना जगे तो जानना भी देवी सुप्त है, सो रही है, अभी जागृत नहीं हुई है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। जब किसी मानव के दिल में परमात्मा के लिए, संतों के लिए, गुरुजनों के लिए, विद्वानों के लिए श्रद्धा जगे, ऋषि कहता है ये श्रद्धा भी देवी तेरा ही स्वरूप है। तो जब तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव जगे तो जानना तुम्हारे मन में देवी ही जागृत हो गई है। देवी के व्यापक स्वरूप को कहते हुए ऋषि कहता है तेरा स्वरूप लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी का अर्थ धन भी होता है, लक्ष्मी का अर्थ सौंदर्य भी होता है, लक्ष्मी का अर्थ धृति भी होता है, और लक्ष्मी का अर्थ विजय भी होता है। तो जहाँ विजय देखो, जहाँ सौंदर्य देखो, जहाँ आप बुद्धि कौशल देखो, जानना वह भी देवी का ही स्वरूप है। मैं इस विषय में एक बात सुनाना चाहती हूँ। रामकृष्ण परमहंस को मथुरा बाबू एक वेश्या के नाच को दिखाने ले गए। कारण रामकृष्ण का विवाह गांव में हो चुका था, पर जब से वो कलकत्ते में दक्षिणेश्वर मंदिर में पंडित की पोस्ट पर लगे, वो तो 24 घंटे माँ 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 मंत्रोच्चार और साधनाओं में रहते। घर वालों को बड़ी चिंता हुई, जो ब्याहता पत्नी है उसको अब लाने का समय हो गया है और ये तो संत हो गया है, तो ये ग्रस्त धर्म में प्रवेश कैसे करेगा। तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि इन्होंने मंदिर के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो चलो इनको जरा कुछ दिखाते हैं। तो कहाँ ले गए? वेश्या के नृत्य को दिखाने। और वेश्या को भी कह रखा था तुमने इसी बंदे पर ध्यान देना। वेश्या का नाच हो रहा है, बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत सुंदर गाया उसने, और रामकृष्ण एक टक उसको देखते रहे। दिल ही दिल में मथुरा बाबू बड़े खुश हुए कि हमारा काम लगता है हो गया। इसकी नज़र उसके देह पर टिक गई है, उसका हाव भाव देख रहा है, तो जरूर इसके मन में कुछ अब उत्तेजना जगेगी, तो संसार में अब इसका प्रवेश हो जाएगा। रात का अंतिम प्रहर था और वेश्या ने बहुत उन्माद के साथ नाचना शुरू कर दिया। और अचानक से रामकृष्ण उठे। इसके पहले कि कोई उनको रोकता या देखता, वो उठे और सीधे वेश्या की तरफ चले गए। अब अचानक इस तरह आते देख के वेश्या का नृत्य रुक गया और रामकृष्ण धड़ाम से उसके चरणों में गिर गए, उसके पांव में गिर गए दंडवत। माँ 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 माँ, तेरा स्वरूप अद्भुत। आज तूने अपने बालक के लिए नृत्य किया। माँ, आज तूने अपने इस बच्चे के लिए गीत गाया है।
जिनके हृदय में स्त्री का सौंदर्य कामुकता को जागृत नहीं करता है, जिनके भीतर में दिव्य भावनाओं को जागृत करता है, ऐसे रामकृष्ण परमहंस के लिए देवी एक जड़ मूर्ति नहीं है। विश्व भर में जहाँ कहीं कला है, सौंदर्य है, गीत है, नृत्य है, वह उसको भी देवी का ही स्वरूप जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्कृतः, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि की शक्ति, ये भी देवी का ही स्वरूप है। परमात्मा के इस व्यापक स्वरूप का वर्णन इस देवी सूक्तम में ऋषि ने किया है और परमात्मा को स्त्री रूप से, एक मां के रूप से व्याख्या दी है। यूं पीछे चले तो परमात्मा न स्त्री है न पुरुष, पर समझाने के लिए मनुष्य की इस छोटी बुद्धि में बात पहुंच जाए, इसलिए इन संज्ञाओं का उपयोग किया गया। मां का स्वरूप लेने के पीछे भी एक कारण है। पिता मतलब अनुशासन, पिता का अर्थ है संयम, पिता का अर्थ है अहंकार, पुरुष का अर्थ है अहंकार। जैसे ही हम मां शब्द बोलते हैं तो मां बोलते ही क्या स्मृति में आता है? प्रेम, वात्सल्य, करुणा, मृदुलता, मिठास, अफेक्शन, केयर। बच्चे से कुछ भूल हो जाए, पिता दंड देता है और मां कोशिश करेगी उस दंड से या तो बचा ले और या पिता तक उसकी खबर ही ना होने दे और खुद ही समझा के भाई बच्चे आगे से मत करना। ऋषि ने कहा अगर परमात्मा को हम पिता की न्याय देखें तो पिता तो फिर अनुशासन में दंड भी देगा, पर मां हमारे अपराधों को जल्दी क्षमा कर देगी। इसलिए ऋषि ने कहा प्रभु तू मां ही हो सकता है, तभी तो हमारे लिए कुछ स्पेस बचेगी, कुछ कारण बचेगा, अन्यथा हमने तो जाने कितने कुकर्म किए, कितने अपराध किए, कितने हमसे अपराध हुए हैं, हम तो जानते भी नहीं। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। हे प्रभु तू मेरी मां है, जननी है, मुझसे 1000 अपराध हुए हों तो भी तू मुझे क्षमा देगी, तो भी तू मुझे अपने गले वापस लगा लेगी। इस कारण से ऋषियों ने परमात्मा को स्त्री रूप से, देवी रूप से कहा। एक आपने देखा होगा देवी के स्वरूप में 8 बाहें बनी होती हैं। कभी आपने सोचा वह अष्टभवानी 8 बाहों का मतलब क्या है? 8 ही तो दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, कितनी हो गई? 8 दिशाओं से जो मेरी रक्षा सुरक्षा करती है वही देवी। समझाया कैसे? पिक्टोरियल फॉर्म में एक बच्चे को समझाने के लिए हम एक सेब बना देते हैं, फोटो दिखाते हैं, उसको कहते हैं ए फॉर एप्पल। बच्चे ने सेब देखा है, सेब से वो ए को समझ लेता है और फिर धीरे धीरे उसको ABC पूरी याद हो जाती है। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक है, इसको समझाने के लिए ऋषियों ने कहा इस देवी के 8 भुजाएं। 8 भुजाएं मतलब परमात्मा 8 दिशाओं से हमको समेटे हुए है, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब दिशाओं से। देवी के हाथ में शंख है, शंख का अर्थ है ज्ञान। देवी के हाथ में माला है, माला का अर्थ है साधना।
देवी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का अर्थ क्या है? पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से सृष्टि बनी है। और इस त्रिशूल के 3 नोक को एक डंडा, नीचे आधार में एक डंडा होता है, माने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के आधार में एक ही परमात्मा है। स्कूल में बैठे हैं इसलिए मैं उदाहरण देती हूँ पाठ्यक्रम का। अगर बच्चे को यह बताना हो कि अणु क्या है या अणु की मूवमेंट कैसे होती है, तो उसकी एक डायग्राम होती। डायग्राम से हम अणु की क्रियाओं को समझा लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप को समझने समझाने के लिए ऋषियों ने देवी के इस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। कहा देवी के सर पर मुकुट है, मुकुट रतन जड़ित है। बोले रतन कौन से? बोले सारा नक्षत्र तारा मंडल उसका मुकुट ही तो है। अब इतने बड़े तारा मंडल को मुकुट के रूप में बनाना दिखाना मनुष्य के हाथ की सीमा में नहीं है, तो उसने एक छोटा सा मुकुट बना करके उस देवी के एक छोटे से मृत्तिका मिट्टी के स्वरूप के ऊपर रख दिया। इससे उसको याद करना था, इस सिंबल से, देवी के इस चिन्ह से उस अनंत को समझना था। पर अक्सरतः लोग सिर्फ उस चिन्ह में रह गए, उससे आगे नहीं जा पाए। तो नवरात्र के इन 9 दिवसों में ऐसा कहा गया, अगर पूरे मनोभाव के साथ मंत्र जप करे, व्रत करे। व्रत का अर्थ होता है कम खाए। मैंने वैसे देखा है नवरात्रि पर लोग व्रत सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि जितना बढ़िया खाने का माल इस व्रत में मिलता है वो और किसी व्रत में नहीं मिलता। तो व्रत का अर्थ बढ़िया बढ़िया सामान्य सामग्री खाना अगर आपका लक्ष्य है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये बात कह रही हूं, तुमको बुरी लगेगी, पर तुमको कोई व्रत का फल नहीं होने वाला। पेट फाड़ के सुबह खाया, दोपहर खाया, रात खाया, खाया 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 खाया, ये उपवास हो रहा है। ये उपवास तो बड़ा महंगा पड़ेगा। आजकल की महंगाई में, आज ही हम पढ़ रहे थे कि फल महंगा, सब्जी महंगी, फलाहार करना बड़ा महंगा काम हो गया है। तो अब व्रत अमीर लोग रख सकेंगे, गरीब आदमी क्या करे? मैं कहूंगी मन से, श्रद्धा से, भावना से, दया, क्षमा, जप, इसको करे। तो फलाहार न भी कर सके, फलाहार वाला व्रत न भी कर सके, तो भी उसको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महंगा फल खा करके, दिन रात खा खा करके, घर का खर्चा बढ़ा बढ़ा करके, तो ये कौन सी देवी उपासना हो रही है भाई? मेरे तो समझ नहीं आती है। और सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि भगवान को तुम्हारे कर्म नहीं, तुमने वह कर्म कैसे किए वह भावना उनको दिखती है। तो मनोभाव से श्रद्धा पूर्वक देवी का एक स्तोत्र भी अगर आपने गायन किया, मन ही मन में जपा, यह आपको ज्यादा लाभ देगा। अपने अंदर दया को जागृत करो, बुद्धि को जागृत करो, क्षमा को जागृत करो, अपने भीतर ज्ञान को जागृत करो, अपने भीतर सद्बुद्धि को जागृत करो। ये है देवी का आराधना करने का वास्तविक तरीका। खाली मंदिर गए, घंटी बजाई। आज ही मैं सुन रही थी, कोई सज्जन कह रहे थे आज प्रथम दिन शैलपुत्री का है, आज के दिन माता का दर्शन करो तो कार मिलती है। मिलो, कार के लिए दर्शन में लाइन में लगेगा। वो एक और बोला, कहते नहीं नहीं, कार के साथ साथ मकान भी मिलता है। तो जितने लोग बिना मकान वाले हैं या जिनको कार नहीं मिल रही है, वो सब सोचते हैं आज के दिन, नवरात्रि के पहले दिन तो जरूर जाओ, कार भी मिलती है और मकान भी मिलता है। ऐसे में आपको एक बात कहना चाहती हूँ, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम स्वयं ईश्वर की अंश हो, इसलिए जो तुम सोचोगे सो तो तुमको निश्चय ही मिलेगा। इसमें तो कोई राय की बात नहीं।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ मांगो और तुमको मिले नहीं। निश्चय होना चाहिए। अगर तुम्हारा निश्चय पक्का है तो जो चाहोगे सो होगा। लेकिन मुश्किल ये है, ना तो तुम्हें अपना कुछ पता है, ना अपनी दिव्य शक्तियों का कुछ पता है, और कैसी अज्ञानता में भटकते हुए जीवन को तुम खराब कर रहे हो। और मैं चाहूंगी कि आपको आपके भीतर के उस देवत्व से पहचान करा पाऊं, और फिर पिता कृपाल आज्ञा मोहे एह दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। अपने बाप से, असली बाप से, अपने उस असली माँ से मांगने का तरीका आना चाहिए। जो मांगोगे वो मिलता है, जो चाहोगे सो मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम चाहो और तुम्हें मिले नहीं। पर चक्कर ये है, तुम शंकालु हो, सस्पिशियस, ड्यूबियस। ये मेरी बात सुन के कहते हो, अच्छा मैं चाहूं मैं करोड़पति हो जाऊं, हो जाऊंगा। अब तुमने ये जो कहा है ना, क्या मैं हो जाऊंगा, बस इसी की वजह से नहीं होगे, क्योंकि आपने शंका उठा दी ना। तो मन की शक्ति जो शंका में चली गई तो खत्म हो गई बात। पर यही निश्चय हो पूरा, तो जो सोचता है सो होता है। संसार मांगो, संसार मिलता है। ज्ञान मांगो, ज्ञान मिलता है। समाधि मांगो, समाधि मिलती है। और खुद परमात्मा से परमात्मा को मांग लो तो वो ही मिल जाता है, वो ही मिल जाता है। पर अभी तो तुमको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो तुम कहते हो कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर चल जाए, ये हो जाए वो। अभी तो यही चीजों में लगे हो। संसार को भोगने में मैं कभी मना नहीं करती हूं, पर इसी संसार को भोगते हुए में तुम योग कैसे करो, हमारा तो संदेश ये है।